Welcome to new session. This is Azim Khan और देख रहे केमिकल अजीम खान चैनल। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल टॉपिक केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्या चीज़ है, हम कैसे एग्जामिन करते हैं यूरिन को। ठीक है, तो आगे चलते पढ़ते हैं कि केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये यूरिन एनालिसिस का पार्ट वन है। ठीक है, तो इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक किया जाता है एंड केमिकल किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन का पार्ट मैं अलग बनाऊंगा, माइक्रोस्कोपिक में अलग बनाऊंगा और केमिकल जो है ये मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट नाउ। ओके, तो केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास यूरिन टेस्ट होते हैं इसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, इसकी कि हमें यूरिन कैसे दिखते हैं। तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन हमारे पास आम और क्या मतलब एमोनिया, अमोनिया, यूरिया, केरेटीन, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, ये यूरिन कंटेंट्स है। यूरिन इससे बना हुआ है, अमोनिया से, यूरिया से, केरेटिनिन से, सोडियम से, पोटाशियम से एंड क्लोराइड से। ठीक है, तो अगर इसमें आपको अदर पार्टिकल मिल गए लाइक अदर पार्टिकल अभी आपको आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आपको अदर पार्टिकल यूरिया अमोनिया के अलावा सोडियम पोटेशियम के अलावा मिल गए तो उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, इसको देखिए, एबनॉर्मल कांस्टेंट ऑफ यूरिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, केटोन बॉडीज, बाइल साल्ट, बिलिरुबिन, यूरोबिलिन एंड ब्लड्स। तो ये क्या रिकमेंड करेगा कि आपकी किडनी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, आपकी किडनी फंक्शन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है किडनी। तो जब ये आपको ये केटोन बॉडीज, ये प्रोटीन वगैरह यानी सोडियम और यूरिया, यूरिक एसिड के अलावा अगर अदर प्रोटीन आपको मिल गए, इस प्रोटीन के अलावा, इस पिगमेंट के अलावा अगर आपको ये मिल गए सारे ब्लड में, तो आपको क्या करेगा, ये मालूम होगा कि इसमें एबनॉर्मल ऑफ यूरिन कंटेंट है, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये चीज़। तो ये है हमारे पास, आगे मालूम करते हैं कि हम ये कैसे पता चल जाएगा कि इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गया है। ठीक है, तो इसमें केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन केमिस्ट्री में इसके लिए दो टाइप्स ऑफ टेस्ट किया जाता है। टेस्ट जो है वो किया जाता है। मल्टी स्टिक रिजेंट टेस्ट स्ट्रिप्स टेस्ट कहते हैं जिसको, मल्टी स्टिक रिजेंट स्ट्रिप्स टेस्ट और मैनुअल मेथड टेस्ट, ये टू टाइप्स ऑफ टेस्ट किया जाता है। ठीक, ये है हमारे पास मल्टी स्टिक रिजेंट स्ट्रिप टेस्ट। तो मल्टी स्टिक रीजन टेस्ट में आपको मालूम कर सकता है कि जब आप यूरिन लेते हो तो पेल येलो जो है आपको क्या रिकमेंड करेगा, नॉर्मल यूरिन आपको रिकमेंड करेगा। अगर इसके अलावा आप ये स्ट्रिप यूरिन में डाल लोगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप में ब्लड कंटेंट्स होगी, एस जी, केटोन बॉडीज, बेल्स, ग्लूकोज, पीएच, प्रो, यूरो, नेट, लिप। तो ये आपको क्या होगा मल्टी स्टिक्स में इसकी कलर जो है आपको ये रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आप क्या करें, ये मेरे वीडियो थोड़ा फ्यूज करें और इस स्टिक वाली जो पिछली मैंने बताया, ये स्टिक कलर्स है, इसको देखो, ये जिस कलर उसको शो करेगा, ब्लर भी शो करेगा, तो ये उसका इन्फेक्शन कहलाएगा कि इसमें ये इन्फेक्शन है। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको रुकवा लें थोड़ा ज़रा और इस टेबल को सही तरीके से देखें कि ये कौन सी कलर पीएच जो जब ज़्यादा हो जाते हैं, कौन से कलर ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड जब आते हैं तो ये कैसे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंड है, ब्लड ये सब लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो आपको ये जानने ज़रूरी है। रेबल स्पेसिफिक सेंसिटिव quick screening urine, avoid urine wise reagents, less labor intensive, it can perform the RTO strip urine, less chance of human error। ठीक है, required less urine। तो इसमें क्या होगा कि आई एरर आ जाता है इसमें, मेन एरर जो होता है। ठीक है, मेन जो आई एरर होते हैं वो आ जाती है आपकी मल्टीस्टिक्स में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो उसमें आ सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सी एरर या बहुत सी स्ट्रिक्ट जो होता है वो सही नहीं होती। ठीक है, तो एरर आ जाते हैं बहुत से, यानी बहुत सी गलतियाँ मिस्टेकनली आ जाती है।
तो मैनुअल जो है ये काफ़ी सही तरीका है करने के लिए, थोड़ा मल्टीस्टिक से काफ़ी अच्छा है। तो ग्लूकोज ये चीज़, यानी फर्स्ट हम ग्लूकोज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ये आर ग्लूकोज फिल्ट्रेड बाय ग्लूमेरुलरिया and reabsorbed by proximal renal tubule, renal by into circulation. Normally, small amount of glucose excreted into urine that cannot be detected by ureterine test. ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है कि ये बॉडी क्या करे, रीएब्जॉर्ब करे, एनर्जी ले ले, मेन चीज़ ऑफ ग्लूकोज एनर्जी टू द ब्रेन, ठीक है। लेकिन जब ये यूरिन में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर रही, और कुछ जो है वो ग्लूकोज आपके यूरिन में है, और इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। जब ग्लूकोज आपकी यूरिन में प्रेजेंस हो, डिटेक्टेबल हो अमाउंट ऑफ यूरिन में ग्लूकोज, तो आप इसको कहा जाता है, आप इसको कह सकते हैं कि आपको क्या है, ग्लाइकोसूरिया है। क्या है वो, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लूकोज जो है मेन कंटेंट, यानी जब मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, किडनी फंक्शन नहीं करती, किडनी फंक्शन नहीं करती, इसलिए तो यूरिन में ये सब मिल जाते हैं, ठीक है। Plasma concentration which above the significant glycosuria में अकॉर्ड थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ये आपको याद करना क्या है, 180 mmg पर डे, ठीक है। तो ये क्या कस कर सकते हैं, जब ग्लूकोज आपकी ज़्यादा हो तो हमारे हिसाब से डायबिटीज मेलाइटस जो है वो कास कर सकते हैं, ठीक है। डायबिटिक्स केटोएसिडोसिस कास हो जाती है। तो कासिस पहले तो कास हो सकता है कासिस ऑफ ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या कास कर सकते हैं, जब आपकी यूरिन में ग्लूकोज मिल जाए, ग्लाइकोसूरिया उसको कहा जाता है। तो इसमें डायबिटीज विद हाइपरग्लाइसीमिया, लीवर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, पैनक्रियाटिक डिजीज, ये आपको मिल जाती है, ठीक है, कि आपकी जो बॉडी है तो इसमें ये डिजीज है, ठीक है। तो काजिस ऑफ ग्लाइसूरिया, डायबिटीज एंड हाइपरग्लाइसीमिया, लिवर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एंड पैनक्रियाटिक डिजीज, ठीक है। ओके, ये है आपके पास लीवर। तो लीवर भी सही तरीके से फंक्शन नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास हेल्थी लीवर्स है, हेल्थी बॉडीज। पैनक्रियाटिक डिजीज इंसुलिन गायब हो जाते हैं, ग्लूकोगान ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लूकोगान वाले होते हैं, ठीक है। तो डेडिकेशन ऑफ बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव मेथड एंड रीजन स्ट्रिप मेथड, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करता है ग्लूकोज, यानी एक मैनुअल तरीका होता है, ये स्ट्रिप स्टिक में जो तरीका होता है। तो स्ट्रिप स्टिक में मैंने बताया कि मिस्टेक ज़्यादातर हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन में, ज़्यादातर पेलनेस नहीं आ जाती, या ज़्यादातर कलर एक जैसे दूसरे कलर तो हो जाते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द टेस्ट बेनी डाइकेट्स क्वालिटेटिव टेस्ट। तो ये आपको ये एजेंट मिल जाते हैं, ठीक है। ये टेस्ट, नेम ऑफ टेस्ट, तो नाम क्या है इसका, बिलियो क्वालिटेटिव टेस्ट इसको कहा जाता है। कौन सी टेस्ट, बिलियो क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये है डिटेक्शन ऑफ यूरिन। क्या है, डिटेक्शन ऑफ यूरिन। तो ऐसे करूँगा कि मैं ये स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये थे आपके स्टेप 1, मिलता है इसके अलावा स्टेप 1 स्टेप 2, यानी पार्ट 1 पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।